नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ। विंटर जो प्रॉब्लम है उसमें एक बढ़िया सा दवा जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का दवा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बेहतरीन होम्योपैथिक रेमेडी है जिसका नाम है कॉस्टिकम। ज़्यादा सनसनीखेज नहीं करूँगा, कॉस्टिकम नाम है उसका। ये नेचुरली पाया नहीं जाता। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने इसका कॉम्बिनेशन बना के केमिकल्स मटल का फिर उस पर रिसर्च किया था, उस पर ड्रग प्रूविंग किया। कुछ ऐसे सिम्टम्स सामने आए जो कि आपकी जान बचा सकती है। बहुत सारे जो ऐसे दिक्कत है, कॉम्प्लिकेटेड दिक्कत जिसका कोई ट्रीटमेंट एलोपैथी सिस्टम के पास नहीं है, उससे आप बच सकते हैं। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये आपकी जान भी बचा सकती है। भयानक एंटीबायोटिक्स और पेन किलर स्टीरॉइड्स वगैरह के जो इस्तेमाल से भी आपको बचा सकती है, तो ज़रूर देखें अंत तक। कॉस्टिकम, जैसे कि नाम आपको पता है, बहुत बार हमने जिक्र किया है। आमतौर पर खांसी के लिए, सर्दी जुकाम और फिर होर्सनेस के लिए, गला बैठ जाता है, पैरालिसिस के लिए इसमें यूज़ होता है। कॉमन से ये सबको पता है। डिटेल्स आज हम चर्चा करेंगे। इसका पोटेंसी कैसे यूज़ करें, 30, 200, 1M तीनों को कैसे इस्तेमाल करें, वो भी मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो आप बने रहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉस्टिकम, क्योंकि एक एंटीसोरिक दवा है। ये मेनली आपको टारगेट करता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर। आपके इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, मसल्स कमज़ोर हो जाती है। पहले तो आपका दिमागी तौर से ये अफेक्ट करता है, फिर आपके बॉडी के जितने भी मसल्स हैं उस पर अफेक्ट करता है। तो नर्वस सिस्टम उस पर जो सप्लाई करता है मसल्स को, वो भी वीक पड़ने लगता है। आपने जलसीमियम के दौरान सुना होगा ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, वीक हो जाते हैं बहुत मसल्स, आंखों के जो ऊपर पलक वो बहुत वीक हो जाते हैं और इंसान ऐसे पलक नहीं उठा के रख सकता, पड़ जाता है वो पलक, जैसे कि झपकी ले रहा हो, वो पलक ऑटोमेटिकली गिर जाता है। तो वो जलसीमियम, सेपिया और आज का जो दवाई कॉस्टिकम, ये तीनों में आपको मिलेगा। इसको याद रख लेना, ये ट्रायो कॉम्बिनेशन है, जलसीमियम, सेपिया और कॉस्टिकम। इतना इस हद तक वीकनेस होता है, फाटिग होता है, एक्सट्रीम वीकनेस पैरालिसिस की तरह होता है, और वो खड़ा भी नहीं रख सकता ठीक से, इंसान बहुत ज़्यादा वीक फील करता है। ये कॉस्टिकम का एक जनरल लक्षण है। और आंखों का तो मैंने बता दिया, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स होता है। फिर पैरालिसिस अलग अलग तरह का होता है, जनरल पैरालिसिस नहीं होता, अलग अलग ऑर्गन का पैरालिसिस अलग अलग वे में होता है। जैसे कि जो निगलने वाले जो मसल्स होते हैं मुंह के अंदर, बोलने वाले लेरिंजियल मसल्स होते हैं वॉइस बॉक्स के, फिर उसके बाद जीभ के जो मसल्स होते हैं, जीभ बोलते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसके जो मसल्स होते हैं, और गले के अलग अलग मसल्स होते हैं जो कि खिंचाव पैदा करते हैं, आपको निकलते वक्त, मूवमेंट करते वक्त खिंचाव पैदा करते हैं। आईलिड्स मसल्स, आईलिड्स के मसल्स जो आप पल के इधर उधर घुमाते हैं अपने आई बॉल्स को, वो मसल्स भी, वो भी पैरालिसिस होते हैं। हाथ और पैरों के मसल्स, वहाँ पर भी पैरालिसिस के इफेक्ट देखने को मिलता है। यूरिनरी ब्लैडर में भी वीकनेस, जो मसल्स होते हैं वो भी वीकनेस करता है, प्रॉपर तरीके से यूरिन खुल के नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये अलग अलग सिस्टम पर अलग अलग समय पे काम करता है। किसी को ब्लैडर का वीकनेस करता है, तो किसी को आई बॉल्स का वीकनेस, किसी को गले में हॉर्सनेस, तो किसी को निगलने में तकलीफ। ये पैरालिसिस जो है अलग अलग पैरालिसिस क्रिएट करता है एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे। खास करके विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। गला बैठ जाना एक आम समस्या बन गया है विंटर सीजन में, जो कि ठंड से ज़्यादा एक्सपोजर होते हैं तो उनका गला बैठ जाता है, आंखें फड़कने लगती है, निगलने में तकलीफ होती है, गले में दर्द होता है, चल फिरने में दर्द होता है, भयानक पेन होता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव रेमेडी है। क्योंकि हमने यूरिनरी ब्लैडर की बात की, और एक इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा यूरिन से संबंधित। जैसे आपको कैंथेरिस और नक्स वोमिका में सिम्टम्स मिलेगा कि ये बार बार यूरिन जाने की हाजत होना, बार बार उसको डिजायर आता है यूरिन जाने की, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, लेकिन जाता है तो वो खुल के नहीं होता, जलन होता है, थोड़ा दर्द होता है। यूरेथ्रा के ओरिफिस में जो एड्ज में इचिंग सेंसेशन बहुत होता है। तो ये सिम्टम आपको नक्स वोमिका, कैंथेरिस और कॉस्टिकम, ये तीनों में मिलेगा। इसका ट्रायो कॉम्बिनेशन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
यूरिनरी ब्लैडर के वीकनेस से लेकर यूरिन के इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स है वहाँ पर भी काम करता है। खास करके सर्दी में इसीलिए बहुत ज़्यादा होता है कि लोग पानी पीना कम कर देते हैं और उसके वजह से जो पेट गर्म होने के कारण फिर यूरेथ्रल इन्फेक्शन, फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सब होता है और ये इम्पोर्टेंट दवा है उसका। ठीक है, फिर यूरिन से रिलेटेड और एक चीज़ है खांसी। इसका एक पिकुलियर सिम्टम है कि यूरिन ऑटोमेटिकली निकल जाता है खांसते समय, छींकते समय या फिर नोज ब्लो करते समय, ये ऑटोमेटिकली निकल जाता है। रात को सोते वक्त भी यूरिन ऑटोमेटिकली निकल जाता है, क्योंकि जो यूरिनरी ब्लैडर का जो पैरालिसिस हो जाता है वो पर्टिकुलर ऑर्गन का, वो उसको पकड़ के रख नहीं सकता यूरिन को। अगर थोड़ा सा भी यूरिन आता है तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। इनवॉल्यूंटरी यूरिनेशन का बढ़िया सा दवाई है, स्कूल में भी मिलेगा आपको। ये बहुत ही बढ़िया दवाई है, खांसते ही छींकते कुछ भी करते हैं वो यूरिन ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो यूरिन और कफ आपस में जुड़े हुए हैं। कफ के संबंध में हम बात किए, थ्रोट में इरिटेशन इतना ज़्यादा होता है कि खांसी होता है, ड्राई कफ होता है, विंटर में ड्राई कफ, गला बैठ जाता है, खांसते वक्त तो छाती में भी दर्द होता है जैसे ब्रायोनिया में होता है, तो प्रॉपर तरीके से बलगम ऊपर नहीं आ सकता, छाती में चीरने फाड़ने जैसा, गले में भी फाड़ने जैसा दर्द होता है, गला पूरा एकदम बैठ जाता है, उसका बेस वॉइस हो जाता है, वॉइस पूरा जैसे बहुत ज़्यादा बेस जो बोलते हैं बेस ट्रिबल वाला बेस वो हो जाता है, वॉइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके जो एक पर्टिकुलर सिम्टम है ये बेस वाला वॉइस आपको ड्रोसेरा में भी मिलेगा। तो ड्रोसेरा और कॉस्टिकम में बेस वाला वॉइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी मसल पैरालिसिस के कारण जो गले का बिल्कुल लिरिंग्स वॉइस पूरा अचानक रात को सोए ठीक से, सुबह उठे अचानक से आपका वॉइस गायब, आप बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, तो इस तरह का अचानक से होता है। ये धीरे धीरे रात भर होता है, सुबह आपको पता चलता है कि मेरा गला जो बैठ गया है। कॉस्टिकम बहुत बढ़िया काम करता है। फिर एक्सट्रीमिटीज के ऊपर जब हम आते हैं तो उसका पर्टिकुलर जो सिम्टम है कि टीयरिंग, ड्रॉइंग, बर्निंग पेन, चीरने फाड़ने जैसा दर्द, टीयरिंग पेन, ड्रॉइंग पेन मतलब कोई खींच रहा हो, खींचने जैसा दर्द, बर्निंग पेन, जलन भी होता है पाँव के तलों में, घुटनों में, तरह तरह के जॉइंट्स में ये सब दर्द होता है। इसीलिए इसको आर्थराइटिस में भी इस्तेमाल किया जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस में बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इसका एक पर्टिकुलर सिम्टम है जैसे काली आयोड और पल्सेटिला में आपको मिलेगा कि घुटनों के सामने की तरफ दर्द होता है, इसको घुटने के पीछे की तरफ दर्द होता है, पूरे कमर से लेकर पीछे एड़ी तक बहुत ज़्यादा दर्द होता है। खास करके घुटने के पीछे के तरफ जो अंदर वाला पोर्शन है वहाँ पर खींचने जैसा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा, फोल्ड नहीं कर पाता, स्टिफ हो जाता है, वो इंसान फोल्ड करके बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ गया तो फिर उठ नहीं सकता, उस पर प्रेशर आता है, हामस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं उसको, हामस्ट्रिंग मसल में वो खिंचाव आता है। और क्योंकि ये बैक साइड से लेकर एडी तक काम करता है, ये लेफ्ट साइडेड साइटिका में बहुत ज़्यादा एक्शन आता है। लेफ्ट साइडेड साइटिका, कॉस्टिकम लेफ्ट साइडेड साइटिका के लिए बढ़िया है। ठीक उसका ऑपोजिट है लेकेसिस, हर चीज़ उसका लेफ्ट साइडेड है, लेकिन साइटिका की बात करें तो उसका साइटिका राइट साइडेड होता है। ये पिकुलर पॉइंट आप याद रखना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको क्लिनिकल जब आप ट्रीटमेंट करें। लेफ्ट साइडेड साइटिका के लिए कॉस्टिकम, राइट साइडेड साइटिका के लिए लेकेसिस, ये उसका स्पेसिफिक है। लेकेसिस का बाकी दूसरे सारे सिम्टम्स लेफ्ट साइडेड है, लेकिन सिर्फ एक साइटिका है जिसका राइट साइडेड है, ये आप याद रख लेना कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो है। तो जनरल सिम्टम्स हो गया। मोडालिटीज़ की बात कर लेते हैं जाते जाते। जैसे कि मैंने कहा ये विंटर रेमेडी है, इसका सारा प्रॉब्लम विंटर सीजन में ड्राई विंड जो है, तो ठंडी हवा लगने से सारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। आराम कब लगता है? जो रेनी सीजन है, बारिश का मौसम है, वेट वेदर है, नमी वाले मौसम में इसको आराम मिलता है, सारा प्रॉब्लम में आराम मिलता है। इसीलिए इसको जब खांसी होती है तो थोड़े थोड़े ठंडा पानी पीने से भी आराम मिलता है, ये उसका पिकुलियर पॉइंट है। ठंडे पानी से उसको आराम मिलना खांसी में, और तमाम सारे सिम्टम्स में उसको आराम मिलता है। बारिश के मौसम में, नमी वाले मौसम, वेट वेदर में उसको आराम मिलता है, फील होता है, अच्छा फील होता है, फिजिकली भी उसका सारा बीमारी ठीक ठाक लगता है। ये उसका स्पेसिफिक मॉडलिटी, आप इसको ज़रूर याद रखें। तो ये आपने डिस्कस किया इसके जनरल जो पॉइंट्स है जहाँ पर ये इसका एक्शन आता है विंटर सीजन में। अब मैं पोटेंसी के बारे में बता देता हूँ। पोटेंसी में जब बात करें, ये जनरली जितने भी कफ वगैरह और आपका पैरालिसिस वगैरह, ये जितने भी सिम्टम्स हमने कहा, आप सबके लिए 30 से शुरुआत कर सकते हैं। 30 दिन में 3 से 4 बार आराम से दे सकते हैं। गला जो बैठ जाता है उसके लिए डायरेक्ट आप
200 का पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। हर एक एक घंटे में 3-4 डोज ले सकते हैं। एक ही दिन लीजिए, उसका एक्शन आया तो उसके 2 दिन बाद या 1 दिन बाद 1 mg का एक सिंगल डोज आप ले सकते हैं। ठीक है, कॉस्टिकम 200 गला बैठ जाने के लिए 200 का हर आधे एक एक घंटे में 2-3 बार ले लेना, बस एक ही दिन। फिर उसके अगले दिन 1 mg का सिंगल डोज, एक ही बार सिंगल डोज मतलब एक ही बार आपको लेना, और 2 बूंद करके जीभ में ले सकते हैं, चाहे 200 हो 1 mg हो। उसके बाद रिपीट नहीं करना और वेट करना है, देखना है क्या चेंजेस होता है। और गले में आप जैसे जो करते हैं आप नमक के पानी से गरारे करना, वो सब भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दवा लेने के आधे घंटे 1 घंटे बाद वो कर सकते हैं, अचानक से नहीं करना, वरना उसका इफेक्ट खत्म हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है, जितना भी पैरालिसिस का और डिफॉर्मिटी आर्थराइटिस का दर्द के बारे में हमने बात की, तो वहाँ पर कफ के संबंध में भी 30 पोटेंसी आप ले सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार 5 बार तक ले सकते हैं। हर 2-2 3-3 घंटे में अगर आप लेंगे तो 4-5 बार हो जाएगा आराम से। तो वहाँ पर आप बिल्कुल इस्तेमाल करें, 3-4 बूंद आराम से ले सकते हैं डायरेक्टली जीभ पे, या 1 चम्मच पानी में अगर कड़ा लगे तो भी ले सकते हैं। और उसके बाद फिर 200, फिर 1 mg, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 10-15 दिन के गैप में। वो इतना एक्यूट नहीं है, क्रॉनिक टेंडेंसी वाले चीज़ में। आर्थराइटिस एक क्रॉनिक टेंडेंसी, साइटिका, फिर पैरालिसिस वाला, और कफ, यूरिन से संबंधित, ये सब एक्यूट वाला कंडीशन, और जितना भी हो एक्यूट वाला कंडीशन, उसमें आप रिपीट कर सकते हैं 30 वाला। फिर धीरे धीरे जैसे ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, आप उसको 200 में ले सकते हैं। 200 दिन में 2 बार या 3 बार तक ले सकते हैं, 2-3 दिन। फिर उसके बाद 1 mg का सिंगल डोज, ये उसका पर्टिकुलर सीक्वेंस रहेगा। कॉस्टिकम एक बहुत ही डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, बहुत ही डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। और जैसे उस कैटेगरी का, जैसे कालक्रियाकार, फॉस्फोरस, इस तरह के कैटेगरी का बहुत ही डीप एक्टिंग है। इसको सोच समझ के आपको लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अगर 200 1 mg का आपने रिपीट कर दिया तो ये ड्रग प्रूविंग भी कर सकता है। ड्रग प्रूविंग का मतलब है जो उसका सिम्टम्स आप में नहीं है वो आ सकता है। मतलब आपने पैरालिसिस के लिए या फिर खांसी के लिए ज़्यादा ले लिया, तो बाकी दूसरे उसके सिम्टम्स जो है पैरालिसिस और उसके कफ वगैरह या यूरिन के प्रॉब्लम, वो भी आ सकता है। तो उसको सोच समझ के आपको लेना, ज़्यादा रिपीट नहीं करना। ठीक है, 200 और 1 mg में मैक्सिमम 2 दिन 200 का, या फिर 1 mg का सिर्फ एक ही डोज, उससे ज़्यादा नहीं लेना। वेट करना है आपको उसके एक्शन आने तक। तो आज हमने जाना कॉस्टिकम के ऊपर। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आने वाले दिनों में आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। विंटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। विंटर इस बार बहुत सर्दी पड़ रही है और लोगों का जीना दुभर हो गया है। इंडिया में नहीं, अब्रॉड में भी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो उससे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी आपका सहारा दे सकती है। और लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों का जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था वो भी बढ़ रहा है, मुझे पता है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस एग्रावेट हो चुके हैं। तो उनको अगर आपको कंट्रोल में लाना है तो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप एलोपैथी सिस्टम का सहारा लेंगे आपको, तो इम्यूनिटी कमज़ोर होगा, फिर वो सप्रेस जो होगा वो दूसरी बीमारियां क्रिएट करेगा। तो उससे बचें, सिर्फ होम्योपैथी का सहारा लीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनकी भी जान बच जाए, और वो जो परेशान हो रहे हैं उनके भी पैसा थोड़ा बच जाए और वो परेशानी से बचें। तो आज के लिए बस इतना ही। दोनों चैनल्स को सपोर्ट करिए। हमारा जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, हम उसमें शॉर्ट वीडियोस डाल रहे हैं आपके लिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर अलग अलग बता रहा हूँ, आपको शायद वो याद ना रहे, शॉर्ट्स के माध्यम से मैं वो पॉइंट्स प्रॉपर लिख के दवा का नाम शॉर्ट वीडियो में डाल रहा हूँ, वो आप ज़रूर देखिए। जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, और जो पुराना चैनल, जो ये वाला चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार वाड़ी, इसमें तो हम लाइव आ रहे हैं और वीडियोस रेगुलरली डाल रहे हैं। तो इसको भी सपोर्ट करिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोनों चैनल्स को तो ज़रूर करिए, और वीडियो को पूरा देखिए ताकि होम्योपैथी का सही नॉलेज आपको पता चले। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ आपको कोई नहीं बताएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, और कीप वॉचिंग। नमस्ते।